मोहम्मदपुर में पत्रकार पर हमले से सनसनी। नजीर और उसके परिवार पर पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर वार्ड नंबर 7 में वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अहमद पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस हमले में मुख्य आरोपी नजीर और उसके परिवार के सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं, जिन पर पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। बता दें कि घटना बुधवार शाम 5:30 की है, जब पत्रकार मोहम्मद अहमद अपने कार्य से लौट रहे थे। तभी नज़ीर और उसके परिजनों ने योजनाबद्ध तरीके से उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मोहम्मद अहमद को गंभीर चोट लगी है, दुर्गागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी इलाज होने के बाद स्थिति ठीक है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार नजीर और उसके परिवार द्वारा इस प्रकार की हिंसक घटनाएं कोई नई बात नहीं है। मोहल्ले के कई लोगों ने पूर्व में इन पर मारपीट, धमकी और सामाजिक माहौल बिगाड़ने जैसे मामलों में थाने में आवेदन दिए हैं। पुलिस रिकॉर्ड की जांच करने पर भी नजीर और उसके परिवार के खिलाफ पहले से कई शिकायतें दर्ज पाई गईं। मोहम्मद अहमद और उनके परिवार को भी नजीर के द्वारा पहले कई बार निशाना बनाया गया था, कभी मारपीट तो कभी धमकी, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया। इस बार हुए हमले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी, पत्रकार मोहम्मद अहमद को सुरक्षा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है और नजीर व उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये घटना न केवल पत्रकार सुरक्षा की गंभीर विफलता है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अब देखना ये कि प्रशासन कब तक इन अपराधियों पर नकेल कसता है। क्योंकि हम टेंशन लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपना काम करते हैं। हमारा काम है रिपोर्टिंग करना, क्योंकि हम वरिष्ठ संपादक रवि कुमार दास का बिजनेस डायरी के वरिष्ठ संपादक हुए। हमारा काम है अपना काम करना। और वाइफ मेरा जो है डिसबिलिटी में आज कटिहार से मेरा लगभग जो है कि 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच हम कटिहार से अभी कदवा ब्लॉक आए। कदवा ब्लॉक में वाइफ मेरा ट्रेनिंग दे रही थी और वाइफ को लेके ही वो घर हम जा रहे थे, क्योंकि मेरा उस टाइम कोई परिवार में नहीं था। घर जा रहे थे, वाइफ को छोड़े उस जगह मोड़ पे छोड़ के जब वापस आ रहे थे, तो तब जो है कि आगे इसका पत्नी और ये लोग तीनों मिल के जो है कि हमको वहाँ पे रोक के लाठी से, डंडा से काफ़ी इस सब में जो है कि वार किए हैं, बहुत मारपीट किए हैं, जो कि इससे पहले भी हम एसपी साहब को दिए हुए हैं। लेकिन एसपी साहब जो है कि जाँच भी करवाया है। आज तक देखिए कि इस पर कड़ी से कड़ी, क्योंकि बार ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और वो भी ये पत्रकार के ऊपर इस तरह से जब कर रहा है, या जब हमने ऊपर ये कर सकता है हमला, तो ये आम आदमी के साथ ये क्या करता होगा। इसका ये सोच लीजिए, अब आम आदमी के साथ ये कितना बड़ा हैवानियत करता होगा, ये कितना और इतना मतलब प्यार से बोलेगा, आपको नहीं लगेगा कि इतना घटिया किस्म का आदमी है। कुछ विजुअल भी मेरे पास है, उसका रूप जो है देखिएगा, लाठी लेकर जो तांडव कर रहा है इस तरह से। और आप देखिए कि हम ओनली फॉर सिंगल आदमी उधर से आ रहे थे और ये लोग पूरा परिवार थे, जबकि मेरे घर से काफ़ी दूर में ये घटना की। तो उस दरमियान में हम 3 आदमी के बीच अकेला क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हम बचाने के लिए भी कोई नहीं आसपास में था, महिला सब देख रही थी। ये काफ़ी हद तक जो है कि आतंक मचाया, काफ़ी मतलब कि लगभग 10 से 15 मिनट तक ये जो है कि लाठी और ये से वार करते रह गया। उसके बाद तब जब मेरा वाइफ को पता चला ऐसा घटना हुआ, तब मेरा नानी और वाइफ मेरा बचाने जब आई, उन लोगों के ऊपर भी जो है ये लोग मारपीट किया। उसके बाद फिर किसी तरह हम जो है कि वहाँ से गाड़ी लेके हम आए। तब थाना, उसी टाइम थाना फ़ोन भी हम सूचना थाना में तुरंत दिए। बड़ाबू को फ़ोन किए तो बड़ाबू बोला ठीक है गाड़ी जा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ से तब हम जान बचा के आए, थाना गए, थाना में आवेदन लेके फिर वहाँ से इंजरी रिपोर्ट बनाने के लिए वहाँ गए। फिर वहाँ जाके इंजेक्शन भी लिए हैं और दवाई वगैरह लिए हैं। अब थोड़ा सा जो है कि थोड़ा मतलब काफ़ी ये इस तरह से हद तक जो है कि हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमारा ज़मीन में सबुल नाम से एक आदमी फर्जी तरह से रजिस्ट्री करवा लिया, जो मेरा पोजीशन था, तो अगर वो उस तरह का चौहद्दी गलत हो गया है अगर, तो हमारा कहना है कि ज़मींदार जिसका ज़मीन है, जो ज़मीन बेचा है, जो ज़मीन बिक्री किया है, वो आके फैसला करे कि हम लोग गलत करवाए हैं या वो खुद से करवाया गया है। तो उन लोगों के सामने आके बैठक होगा। आज तक वो कभी नहीं आते, उसको हम फ़ोन करते हैं, हम लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। और सबकी कई बार उसको बोले कि इस तरह का घटना ये लोग किया है, क्योंकि आपका ये ज़मीन बेचने के लिए वही लोग को दिया था, नज़ीर को और अजीत गोपाल को,
जो मेडिकल चला रहा है, ये दोनों मिल के ये जो है कि ये चुतियागिरी किया है और दोनों आदमी मिल के ज़मीन दूसरे आदमी को बेच दिया। मेरा पोजीशन में 3 पीढ़ी से ज़मीन था भाई, तो हम वहाँ पे उस ज़मीन को खरीदे, 12 लाख रुपया दिए भी हम उस ज़मीन का, जो भी रजिस्ट्री हुआ रजिस्ट्री हम करवाएं। लेकिन अब सोचिए, आप ही बताइए कि अगर आप उत्तर दक्षिण दोनों तरफ आप 3 बीघा ज़मीन बेचते हैं तो चौधरी किससे पूछा जाएगा? उसी से नहीं पूछा जाएगा। तो जब उससे हम चौधरी पूछे, हाँ अड़िया से पूछा, जब उसको जो बेचने वाला था उन लोगों को पूछे कि भाई किसको किधर दिए, तो वो बता दिया कि 36 में हम सबुल को दिए हैं और उधर मर्जिना को दिए हैं। तो हमको लगा कि 36 के बाद 36 में मेरा लास्ट आर है, जो कि आज भी मेरा टाटी उस जगह देख लीजिएगा तो टाटी कम से कम लगभग सड़ गया है, जो कि इतना दिन पहले बना है, कुछ दिन पहले रखी है। और मेरा अगर टाटी फर्क करने से आपको पता चलेगा कि वहाँ कितना दिन से मेरा जो है कि वहाँ पे बना हुआ पहले से है कब्जा। उसके बाद भी हमने ज़मीन खरीदा, रजिस्ट्री किया, रहा बात चौथी गलत अगर हो गया तो उसका ऑप्शन है सुधार करने का। तो रही बात जो भी डिस्कस करना, अगर जो भी करना तो बार बार एक तो शुरू से क्या किया कि ये लोग बिना ज़मीन के ज़मींदार की उपस्थिति में सरकारी अमीन जाके ज़मीन को नाप दिया, नाप के उस ज़मीन को ये लोग रिपोर्ट कर दिया, कुछ आदमी का वहाँ मोटिशन करवा दिया, यानी अतिक्रमण भी है, पूरा ऋषि लोग बना हुआ। यानी इतना ये लोग गलत किया, अगर इसमें सही से निष्पक्ष अगर जांच किया जाए तब ये लोग पता चलेगा कि कितना ये लोग गलत करके रखा है इसमें। तो हमारा अपील है जो कि यहाँ की जो प्रशासन है, एसपी साहब से, खास करके हमको एसपी साहब यहाँ से जो शर्मा जी हैं, हमको एसपी साहब से उम्मीद है कि आप निष्पक्ष सही जांच करवा के इन लोगों को दोषी के ऊपर कड़ी, क्योंकि आज अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाए तो आज हम जैसा आदमी के साथ ये लोग इस तरह का करता है तो आम आदमी के साथ ये लोग क्या करता होगा, इसी में बताइएगा आम आदमी के साथ ये लोग क्या करता होगा। तो मेरा अपील है एसपी साहब के यहाँ से, जो कटिहार के हमारे एसपी हैं, आप इस पे जांच करके कड़ी से कड़ी सज़ा इसको देने का काम करें, क्योंकि इस तरह से हैवानियत कभी उधर से मेरा आना जाना होता, कभी आज ये हमला इस तरह से किया हो सकता है। अभी ये धमकी दे रहा था, सब पूरा पब्लिक के सामने बोल रहा था इसको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, तो हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार पिस्टल लेके ज़मीन पे आके लहरा रहा था, क्योंकि कई ग्रामीण भी देखा उसको पिस्टल लेके घूमते हुए, तो इस तरह से हरकत ये करते रहता है। लेकिन आज तक ये थाना में आता, प्यार से बात करके चूचू मोमो करके जो है ये बच जाता है। तो इस तरह से नहीं करा है, क्योंकि प्रशासन आप पे अगर विश्वास उठ जाएगा आदमी को तो फिर किस पे विश्वास रहेगा, क्योंकि आप जो है कि आपको सही करना चाहिए उचित में। सिर्फ आप उसका नहीं सुनिए, वहाँ पे समाज जो है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब है, आप समाज से पूछ लीजिए कि किसका क्या छवि है, किसका किस तरह का इमेज बना हुआ है, ये आप लोग पूछिए, कम से कम उन पे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तो ये ऐसा तो करता नहीं, कोई हुआ पैसा का लोभ दिया तो भाई उसी की तरफ गाना गा रहा। अब जो है कि एक महिला कांस्टेबल है यहाँ पे थाना में, वो बार बार कहता है कि नहीं गलती आपका, मेरा क्या गलती है आप बताइए, मेरा इसमें क्या गलती है? ज़मीन सबूल खरीदा, अगर ज़मीन डिस्कस करना होगा सबूल को तो सभी सबूल ज़मींदार को बुला के आके डिस्कस करें। इसमें नज़ीर और नज़ीर का पूरा फैमिली का क्या राइट